स्टेट हमें बता दे तो उसके बाद हमने अपना लाहिए अमल बनाना है कि हमने लड़ना है या भागना है। ये फोरम सबसे छोटा है, बात जाएगी सबसे बड़े फोरम में, न्यूयॉर्क में। ये समझना चाहिए, ये यूनाइटेड नेशन का मसला बनेगा। उससे कबल यहां बताया जाए कि इसकी हकीकत क्या है, कि इस इलाके को महफूज रखना है, इस रास्ते को पाकिस्तान की तरफ आजाद रखना है या नहीं रखना है, इसको तय किया जाए। हमारी तरफ से कोई मुतालबा भी नहीं है, हमारी तरफ से कोई अर्ज गुजारिश भी नहीं है, हमारी तरफ से अल्टीमेटम है। यही तो अलमिया है जनाब कि पावर सेंटर्स कोई काम करना हो तो वो मजहबी अदारों में है। इससे पहले भी पावर उधर और जाली इधर, गंदुम का मामला हो तो जाली मामला इधर, असली जो है वो कोई कमेटी चला रही है, पॉलिटिकल पार्टीज भी डिफ्यूज है। इस माशरे का सबसे बड़ा मसला ही ये है कि बाहर का चेहरा कुछ है, अंदर हकाइक कुछ है। ये बड़ा मसला होता है। इस वजह से ये सवालात पैदा होते हैं कि इसका एक्चुअल जिम्मेदार कौन है जो इस बात की वजाहत करे। हमारे नजदीक तो जिम्मेदार सीएम और वज़ीर दाखिला है, इनको ही करना चाहिए और हम एतबार भी इनके ऊपर ही करते हैं। हमारे लोग भी है, हमारे मुंतखब लोग ये है। अब लंबी बात करने के बजाय हम चाहेंगे जनाब आली कि ये नोहे पढ़ना और ये जो मातम, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये मातमों की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम लंबा इस तरह हुआ तो उस बच्चे को मारा तो औरत को मारा। ये ज़मीन ऐसी है, इसका नाम हिंदू राज था, हिंदू कुश पड़ गया। यहाँ कत्ल गारतगरी होती है। हमारे आबा अजदाद ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से गिलगित आते आते कहीं पर बहुत सारे लोगों को मारा तो कहीं पर भागे। अब आप बता दे, सिंपल ये है कि मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराता हूँ। मैं इनके फैसले से सहमत नहीं हूँ, मुतफिक नहीं हूँ, और मैंने जिस हद तक इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर जो कुछ भी इसकी मुखालिफत करनी पड़े, मैं मुखालिफत में खड़ा रहूँगा। ये सिंपल मेरा स्टेटमेंट है। उसके अलावा अगर मुख्तसरन बात करनी है तो जनाब स्पीकर, कौमें सब्सिडीज़ पर, खैरात पर ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती, लेकिन किसी कौम को उठाने के लिए भी काम हो तो बात बने ना। अब फिर ये सारी बातें इस तरह की हम करेंगे तो ये अलिफ लैला की कहानियाँ होंगी, फिर लोगों का वक्त ज़ाया करना, दिमाग खाना, इस तरह की बातें होंगी। इस मुल्क के अंदर, इस जीबी के अंदर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, तो वहाँ क्यों इन गरीब लोगों के नवाले के पीछे लगे हुए हैं? ये सब्सिडी तो ये क्या कहते हैं, अपना बहरिया टाउन वाला वो मलिक रियाज को भी कह दे तो वो खाना भेजेगा। इधर कोई, ये तो कोई बड़ी सब्सिडी ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है। ये किस किस्म की सब्सिडी की ये बात कर रहे हैं? एक एक आदमी जो है गिलगित बल्तिस्तान की सब्सिडी के बराबर खाता है नीचे। आपके हुक्मरान खानदानों ने कोई गिलगित बल्तिस्तान की सब्सिडी से कुछ ज़्यादा कम खाया है, एक फर्द ने, एक घर ने। और आप गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आएंगे तो आप थोड़ी बहुत करप्शन भी ख़त्म करने की कोशिश करें ना। मुल्क गरीब है, कौम गरीब है, इलाका जो है वो मुश्किलात का शिकार है, तो आप थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूट करें ना। कंट्रीब्यूट इस तरह करें कि आप हरामखोरी छोड़ दें। कितनी हरामखोरी छोड़ी गई है अब तक इस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। मिसाल देता हूँ मैं आपको। मैं गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का मेंबर हूँ, अवाम का नुमाइंदा हूँ। 6500 वोटों से मैं मुंतखब हुआ हूँ और कोई 40,000 वोट मेरे हल्के के अंदर है। अच्छा जनाब, आपने स्टैंडिंग कमेटी के एक चेयरमैन की हैसियत से आपने मुझे एक गाड़ी दी है। गाड़ी क्या दी है? गाड़ी के साथ गाली भी दी है। अच्छा जनाब आली, 1 लाख रुपया है, एक यानी बहुत बड़ा एक असासा दिया है मुझे। 1 लाख रुपया दिया है, उससे तेल भी डालो और इसका मेंटेनेंस भी करो। उसके साल का मेंटेनेंस से खुद ही 10 लाख से ज़्यादा आता है। अभी तक मेरे पास 4-5 लाख से ऊपर गए हैं इसी के अंदर। मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि वो सेक्रेटरी के साथ भी आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? एक सेक्रेटरी जो है, एक डीसी जो है, उसके अल्ले तल्ले क्या आपने देखा है कि वो इस मुल्क को किस तरह लूट रहा है? एक ही शख्स 3-4 अदारों का हेड होता है। एक सिचुएशन है, इतने गरीब मुल्क के खैरात में मिले हुए पैसे जो है किस हिसाब से आपके एक्सक्यूएशन में जो है वो अल्ले तल्ले ठेकेदारों और पीडब्ल्यूडी के मुख्तलिफ अफसरों के दरमियान जो है वो तकसीम होते हैं पैसे। क्या हमारे आंखों के सामने नहीं हो रहा? लेकिन कौन सा अदारा? मैं अभी ये ब्लॉक करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। वो एक नेप नाम का कोई अदारा है, NAB नेप। ये कौन है मुझे नहीं पता। वो बार बार मैसेज भेजते हैं कि पाकिस्तान को करप्शन से पातो। तुम्हारा बाप
تو تمہاری ذمہ داری ہے. میسج مجھے بھیجتے ہو اور تباہی تم پھیلا رکھے ہو. اب بلاک کا وہ بھی نہیں رکھا ہے, وہ آپشن بھی, تاکہ ہم ان کو بلاک کر دیں, دفعہ ہو جائے, جان چھٹے. FIA کے پاس جائے, ان کی یہ حالت ہے. پولیس کے بجائے ان کے جائے. امن و امن کا آج 8 دن ہے, ان کی یہ حالت ہے. جناب ڈیولپمنٹ میں جائے, وہیں یہی حالت ہے. ایجوکیشن میں جائے تو کالجیں بنی ہیں, سکولیں بنے ہیں, بلڈنگیں بنی ہیں, اندر ٹیچر نہیں ہیں, لوگ فیسیں دے رہے ہیں. ہسپتال میں جاؤ تو بلڈنگ بنے ہیں. اچھا جناب علی, ساری چیزیں ہیں, اندر دوائی نہیں ہے. ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. ہر چیز آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے. یار آپ بہتری کی طرف جاؤ. میں پہلا مجاہدانہ طور پر میں آ کر اپنی قوم سے کہوں گا کہ آپ نے اس قوم کے لیے, اس وطن کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. آپ نے ٹیکس دینا ہے. آپ نے زیادہ سے زیادہ جن کی حیثیت ہے اس نے کوئی سبسڈی تو کیا اضافی پیسہ بھی دینا. نہیں, ہم یہ کام کریں گے, لیکن ہم کیوں کریں گے؟ ہم چوروں کے لیے کیوں کریں گے؟ ہم بدماشوں اور ڈاکوؤں کے لیے کیوں کریں گے؟ تو بس میں زیادہ لمبی بات ہی نہیں کروں گا. میں اس فیصلے کے خلاف ہوں. تھینک یو.